सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सभी ईश्वर की कृपा से शाकुशल होंगे, सुस्वस्थ होंगे और प्रभु के प्रेम में बने हुए होंगे। प्रभु जिसके अनुग्रह हम सबों पर है वह हर दिन हमें अपने उपस्थिति में लेकर आते हैं और आज के इस समय में उसने फिर से हमें अपने पास बुला कर लेकर आया है कि हम साथ मिलकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, उस पर ध्यान लगाएं। और प्रभु हर दिन हमें अपने आशीषों से भरना चाहते हैं, वह हर दिन हमारे जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं। तो आइए, जब प्रभु ने हमें एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है, तो आप जहाँ कहीं भी हैं, जो इस आराधना भवन में हैं, जो ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से हमारे संग जुड़े हैं, आइए हम एक मन होकर बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ उस जीवित परमेश्वर की उपासना करें, स्तुति करें, जो हर दिन हमें नया दिन को दिखलाता है और अपने आशीषों से भरता है। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे दाहिनी ओर हैं भाई ज्योतिष हैं, बाई ओर हैं बीच में मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना और साथ में है बहन फूलमणि। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंजना और आराधना में अगुवाई करेंगे बहन अंजना और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के माध्यम से। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को हम सभी ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस वक्त हम सभी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें यह दिन दिया कि हे प्रभु, हम आपके नाम से इकट्ठे होते हैं। बचपन से लेकर अब तक आपने कितनी ही आशीष और कृपाएं हमारे जीवन में बरसाई हैं। हे पिता, हमें आपने हमेशा अपने सानिध्य में रखा, चाहे हम जिस भी अवस्था में रहें, दुख में रहें या सुख की अवस्था में रहें। हे प्रभु, आपने हम पर यह कृपा की कि हम तुझे पुकार सकें। हे प्रभु, हमारे हृदय मन की अवस्था भले ही असहनीय रही हो, लेकिन आपने हमेशा हमें अपने समीप में रखा, प्यार किया, हमारी हर ज़रूरतों को पूर्ण किया। प्रभु, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपनी संगति में रखा है, जिससे कि हम सभी मिलकर अपने जीवन के लिए तेरा धन्यवाद कर सके। हर प्रकार की बुराई से, पापों से, दुर्घटनाओं से हमेशा बची रहे, तुझसे जुड़े रहे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, जैसा आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं प्रभु, जिस रीति से आप हमारी देख रेख करते हैं और हमें संभालते हैं प्रभु, हे पिता, कोई भी हमारे जीवन में ऐसा नहीं कर सकता। हे प्रभु, आप हमारे मन की रक्षा करते हैं, आप हमारे हृदय की रक्षा करते हैं, आप हमारे तन की, हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं प्रभु, और स्वर्गीय आशीषों और कृपाओं से भरते हैं। हे पिता, हमारे हृदय में, मन में प्रभु आज फिर से अपनी उस आत्मा को उंडेल दीजिए, हमारे जीवन में उस आत्मा को उंडेल दीजिए प्रभु, जिससे कि हम तेरी आशीषों के लिए सदा ललायित रहें प्रभु। और हे पिता, हमेशा तेरी इच्छा को पूर्ण करने के योग्य बनते रहें। हे पिता, इस आराधना को, इस प्रार्थना को, आज की वचन की उद्घोषणा को आपके हाथों समर्पित करते हैं। विशेष रूप से जिस शरीर के माध्यम से आप हमसे बातें करना चाहते हैं, जिन मुखों को आपने चुना, उस मुख का आपने अभिषेक किया है प्रभु, उन हर एक शब्दों को उनके मुखों में रखिए प्रभु, और हमारे हृदय में नए जीवन का संचार कीजिए प्रभु। यह प्रार्थनाएं इस वक्त हम मांगते हैं यीशु के नाम में, सुनकर अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आमीन। आइए इस वक्त हम सभी आराधना में आगे बढ़ें और इस गीत के माध्यम से ईश्वर का धन्यवाद करें।
हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। दुआ में जो भी कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो भी कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमारी बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। हमारे अपने लोगों पर सदा नजरे करम रखना। हमारे अपने लोगों पर सदा नजरे करम रखना। कि जैसी आज तक रहमत का तेरी हम पर ही साया है। कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर ही साया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। आइए फिर से हम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं। इस घड़ी बड़े विश्वास के साथ हम उससे पुकारें, एक भूख के साथ उस जीवित परमेश्वर को पुकारें।
वो ही है जिंदा खुदा, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। दे शिफा तू बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। अमृत जल दे पीना, शिफा का तो है दरिया। अमृत जल दे पीना, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। जीवन जल का तू है स्रोता, बहती नदियाँ जो तेरा होता। जीवन जल का तू है स्रोता, बहती नदियाँ जो तेरा होता। बहने दे मुझ में बसा, शिफा का तू है दरिया। बहने दे मुझ में बसा, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा।
जख्मों को यीशु ही भरता, सब रोगों को चंगा करता। जख्मों को यीशु ही भरता, सब रोगों को चंगा करता। वही है जिंदा खुदा, शिफा का तू है दरिया। वही है जिंदा खुदा, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। दे शिफा तू बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने स्वर के राज ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। आज के लिए ठहराया गया वचन है उत्पत्ति ग्रंथ से अध्याय 27 पद संख्या 33, जिसमें वचन ऐसा कहता है, यह सुनकर इसहाक को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोला, तो वह कौन था जो शिकार का भोजन लेकर मेरे पास आया था? तुम्हारे आने से पहले मैंने उसका परोसा भोजन खाया और उसे आशीर्वाद दिया, और वह आशीर्वाद उस पर बना ही रहेगा। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सब के रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उद्धव परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सिस्टर एस्तर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, पादरी हैं, पास्टर्स, हम सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद इस मौसम के लिए, सुंदर बारिश के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इससे जो भी क्षति होने वाली है, जहाँ भी उस क्षति से तू लोगों को मुक्त किया है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस वक्त जो भी तू हम सबको सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, उसके लिए हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से यीशु के नाम से समाप्त कर पिता। फिर से उन तमाम बातों के लिए जो हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध किया है, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो प्रचार में हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा वचन मिला है हमें वो उत्पत्ति 27 का 33। तब इसहाक ने अत्यंत थर थर कांपते हुए कहा,
फिर वो कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दे दिया, और अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। ये वचन को बहुत आनंद के साथ और गहराई से समझिए कि आज प्रभु आपसे क्या कहना चाह रहा। प्रचार मैं छोटा ही करूंगा, अगर पवित्र आत्मा चाहा तो। मतलब हर बार मैं बोलता यही हूं, लेकिन बोलने के क्रम में फिर मैं बढ़ जाता हूं। ये तकरीबन हमारे घर में ऐसे प्राणी पाए जाते हैं जिसके बारे में आज हम प्रचार कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके जीवन पे भी आधारित हो। उस बात को बताने से पहले ये कहानी कहाँ से लिया गया था, चूंकि देखिए सारांश में बता के हट जाऊं, लेकिन बाइबल की कुछ बातों को भी बताना अनिवार्य होता है। ये कहानी तब की है जब इसहाक, जो आप जानते हैं पॉपुलर कैरेक्टर है, इसहाक पॉपुलर कैरेक्टर इसलिए हैं कि वो अब्राहम के पुत्र थे, और अब्राहम बहुत पॉपुलर हम सबके विश्वासियों को पिता माने जाने वाले, और उनके पीछे की बहुत सारी कहानियां कई बार मैं सुनाया हूं, कई बार सिस्टर एस्तर और कई बार हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं वो सुनाए हैं। तो वहीं से चलते हैं। अब्राहम की मृत्यु हो गई, और अब्राहम की जब मृत्यु हुई तो उनकी उम्र थी 175 साल। कितना? क्या भूषण, तुम्हारी उम्र से कितना बड़ा था वो? है ना, भूषण का भी तो 75 भी नहीं हुआ। तो 175 साल के उम्र में वृद्धा अवस्था के कारण उनका देहांत हो गया। उस समय भी अब्राहम स्वस्थ थे, उनको कोई बीमारी, कोई समस्या नहीं थी। दीर्घ आयु के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए नहीं मरे, ये बात मैं जान के बोल रहा हूं कि आजकल लोगों को 30-35 साल में ही लगता है कि खत्म हो गया। अगर आप सही से खान पान रख रहे हैं तो हो सकता है आप भी लंबी आयु को प्राप्त करें। पढ़िए, वचन पढ़िए, उत्पत्ति 25 का 7 और 8। अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। अब्राहम की दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। सिंपल सी बात, अब्राहम 175 साल का हुआ, 175 175 साल का हुआ, और वो स्वस्थ था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। मशीन पुराना होने के कारण मशीन बंद हो गया, मतलब बुढ़ापे के कारण वो टेक ऑफ कर गया, मर गया। लेकिन बीमार नहीं था, कोई समस्या नहीं थी, कोई भी तकलीफ नहीं था। उसके बाद ये आपको पता है कि उसका एक बेटा था जो बलि देने के लिए ले जाया गया था जब अब्राहम परीक्षा में था। उसका नाम इसहाक था। इसहाक के साथ भी एक समस्या था। उसकी पत्नी क्या थी? बाजिन थी। इसहाक की भी पत्नी बाजिन थी। अब्राहम की भी पत्नी बाजिन थी और इसहाक की भी पत्नी बाजिन थी। बाजिन का मतलब मैं फिर से बता दूं कि अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस ये डिक्लेयर हो गया है कि आप गर्भधारण नहीं कर सकते हैं। उसको हम लोग अपने समाज में बाजिन बोलते हैं। लेकिन इसहाक के बहुत सारे समय तक प्रार्थना करने से, चूंकि इसहाक अब्राहम का बेटा था और उसको पता था कि प्रभु आशीष देने वाला परमेश्वर है, और जब मुझे पृथ्वी पे भेज सकता है इतने लंबे आयु में, तो मेरी भी पत्नी को गर्भ धारण हो सकता है। इसके लिए वो निरंतर प्रयासरत था कि जब आप आशीषित हैं
तब भी आप प्रयास करते रहिए, नहीं है तब भी आप प्रयास करते रहिए और प्रार्थना करते रहिए। अगर आपको आशीष नहीं मिला है तो थकिए नहीं, हारिए नहीं, प्रार्थना निरंतर करिए और अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करिए। आजकल क्या है, लोग को आशीष डिले होता है तो वो प्रार्थना भी बंद कर देगा, इतना दिन से प्रार्थना कर रहे हैं हो तो कुछ नहीं रहा, और उसके प्रति जब उसका कर्तव्य है वो भी उसका छूट जाता है। तो इसहाक को ये पता था कि अब्राहम को 100 साल की उम्र में प्रभु ने आशीष दिया था। तो अभी तो मेरी कोई उम्र ही नहीं है, क्योंकि इसहाक की शादी ही कितने साल में हुई थी? 40 साल की उम्र में इसहाक की शादी हुई थी। अब जितने लोग 40 साल के हो गए वो परेशान नहीं हो, शादी कभी भी हो सकती है कि नहीं? इसहाक की शादी कितने उम्र में हुई? 40 साल में। हुसैन भाई वचन पढ़िए। बीस 25 का 20, उत्पत्ति 25 का 20। और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबिका से, जो पद्दन राम के वासी अरामी बतुएल की बेटी और अरामी लबान की बहन थी, विवाह कर लिया। लेकिन बहुत समय के बाद, काफी प्रार्थना करने के बाद, इसहाक की पत्नी, जिसका नाम क्या था? रिबिका, एक बच्ची आती है हमारे यहाँ जिसका नाम रिबिका। तो रिबिका गर्भ धारण की और एक नहीं जुड़वा बच्चा हुआ। गर्भ में क्या हुआ? जुड़वा बच्चा हुआ। ये बहुत कम सुने होंगे जो अब मैं आगे का लाइन बताने जा रहा हूं, ये शायद आप सुने ही नहीं होंगे। गर्भ में जुड़वा बच्चा था और दोनों बच्चा एक दूसरे से लड़ाई करके एक दूसरे को मारना चाहता था। बुझन सुने कभी ये कहानी कि गर्भ में बच्चा है और गर्भ का बच्चा दूसरे बच्चे को मार देना चाह रहा है, लड़ाई हो रहा है, इतना डेंजर लड़ाई कि एक दूसरे की हत्या करना चाह रहा है गर्भ में ही। इसीलिए मैं कहता हूं कि बचपन में ही कुछ आदतें हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। एक मेरा ये भी है कि बड़े होने पे तो बस शैतान उसमें पानी और खाद डालता है, हैबिट तो हमारी बचपन से ही आती। तो इसीलिए बच्चों को बचपन में ही सुधारना चाहिए। हालेलुया। बच्चों को कहाँ सुधारना चाहिए? बचपन में ही, बड़े पे नहीं सुधरता है। बाइबल लिखता है कि किशोरी अवस्था में अपने बच्चे के रीढ़ की हड्डी तोड़ दे। और इस पे मैंने बहुत सारी बातें कह रखी है कि रिश्ते के भी अवस्था किशोरी होती है। जब आप किसी लड़की से इश्क करते हैं उसी समय जैसा आपको बर्ताव करना है करिए, बाद में वो हैंडल नहीं होगी। किशोरी अवस्था, उम्र, रिश्ते का किशोरी अवस्था, उम्र का किशोरी अवस्था, जहां भी है, मतलब पहले ही जैसे पेड़ एक किशोरी अवस्था में रहता है, जब वो परिपक्व हो जाता है तो आपके हाथ से नहीं टूटेगा, लेकिन जब किशोरी अवस्था में रहेगा तो आप हाथ से ही उसको मोड़ दीजिएगा, है ना। तो हर रिश्ते को किशोरी ही अवस्था में डाइवर्ट करना चाहिए। आज के समाज में जो पति पत्नी में जो क्लेश हो रहा है उसके पीछे का एक मुख्य कारण है कि वो जब रिश्ता किशोरी अवस्था में रहता है, मतलब नई नई शादियां हुई रहती है, नया नया इश्क हुआ रहता है, तो उस समय उस रिश्ते को तोड़ा नहीं जाता है। तो दिन को कहे रात तो मैं रात कहूंगा, जो तुमको हो पसंद वही बात कहूंगा। लड़का लड़की एक दूसरे से यही गाना गाता है, मतलब अब तुम जो बोलोगे वही। और बाद में समाज की वजह से, जॉब की वजह से, पैसे की वजह से जब समस्या शुरू होती है तो अब लड़की हैंडल नहीं होती है या लड़का हैंडल नहीं होती है, क्योंकि उसके दिमाग में यही कंसेप्ट बैठा हुआ है कि ये तो जानू है, मैं इसका बाबू हूं, है ना। अब बाबू
मैं तुम्हारी मम्मी को मार दूं, तुम मेरा साथ दोगे कि नहीं? ये तो पहले ही समझा देना था ना लड़की को कि माँ को मारोगी तो घर से निकाल देंगे। पहले तो बोले कि नहीं, हम मम्मी तुम दुनिया में सबसे ऊपर हो। ये नहीं कहें कि मम्मी से ऊपर हो, ये कह दिया ना लड़का कि दुनिया में तुम मेरे लिए सब कुछ हो। दिमाग में तो बैठा दिया वो। दिमाग में तो आप डायरेक्टली कुछ नहीं बोले, लेकिन इनडायरेक्टली तो आप उसको बोल दिए ना कि सब सर्वोपरि आप ही है मेरे लिए। लड़का को लड़की ने, लड़की को लड़का ने, और बाद में कहिए कि मम्मी को चाय नहीं दे रही हो, खाना नहीं दे रही हो, पानी नहीं दे रही। मेरी जब शादी हुई तो मेरी मम्मी का एक सपना था कि बहू मेरी सुबह सुबह चाय दे। मैंने अपनी पत्नी को बोला सुबह सुबह तो चाय तुमको देना ही होगा, उसमें कोई गुंजाइश हम नहीं कर सकते। जब स्टाफ आएगा तो देखा जाएगा, तबीयत खराब रहे तो देखा जाएगा, रूटीन में तुमको सुबह में चाय देना होगा। वो जितने बजे बोलेंगे उतना ही बजे, कोई मर्सी नहीं। कुछ चीजों पे हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और ये मैंने कब कहा? जब मेरा रिश्ता नया नया था तब। आज भी जब मैं जहां काम करता हूं वहां मैं लोगों से स्ट्रेट बात करता हूं, ये करूंगा ये नहीं करूंगा, ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, ऐसे ही मैं हूं, ऐसा ही मैं करूंगा, ऐसा ही आपको रहना होगा। तो उसमें क्या है ना कि आप बाद में आके मुझे चार्ज नहीं कर सकते हो। अभी ज्योतिष भाई की शादी हो रही है, मैं रोज समझाता हूं, बेटा स्लोली ड्राइव करो गाड़ी को, है ना, धीरे धीरे चलना है। भूषण को भी मैंने यही समझाया कि बाबू सोना धीरे धीरे, हौले हौले, नया नया शादी हो रहा है, अभी जैसे तुम अपनी पत्नी को ढालोगे, और मैंने ये बात उसकी पत्नी को भी बताया कि अभी जैसे पति के साथ डालोगे वैसे ही जीवन का निर्माण होता है। किशोरी अवस्था में रिश्ते को तोड़ो। तो जितने लोगों ने मेरी बात को मान लिया, भूषण खुशहाल लाइफ जीता है आजकल। एकदम वैरायटी वैरायटी का खाना बन रहा है, वैरायटी वैरायटी का चीज बन रहा है। और अच्छे से जीवन जी रहा। क्या किया इन्होंने? किशोरी अवस्था में रिश्ते को तोड़ दिया। खैर कहानी चल रही थी आज इसहाक के पत्नी के गर्भ में 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे एक दूसरे को मारना चाहते थे। वचन पढ़िए भूषण भाई 22। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। अब सोच के देखिए कि गर्भ में बच्चा फाइट कर रहा हो और एक दूसरे को मार रहा हो, तो जो गर्भ धारण की हुई माँ है उसकी क्या दशा होगी। वहां तो बच्चा आजकल केवल पैर मारता है, लात मारता है, तो माँ को लगता है किक मारा, जिस पे 3 इडियट बन गया। और ये तो बराबर फाइट चल रहा है, एक दूसरे का हत्या करने पे लगा है। रिबिका जाके प्रभु से पूछी बेदी में कि प्रभु क्या समस्या, ये तो मर ही जाएंगे हम। प्रभु ने कहा कि भैया ये दोनों अलग अलग राज्य बनाने के लिए सामर्थी होंगे, और इसमें एक समस्या होगी कि जो बड़ा होगा वो छोटे के अधीन हो जाएगा। जो बड़ा होगा वो क्या होगा? छोटे के अधीन हो जाएगा। वचन पढ़िए 23। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। यहां तक उसके बाद इन लोग दोनों का जन्म हुआ। अब यहां से फिर मैं प्रचार के वचन को पढ़ने के लिए बोलूंगा। प्रचार वचन पढ़िए। उसके पहले मैं बता दूं कि 2 बच्चा जो जन्म हुआ उसका एक का नाम यशाव, जो पहला बड़ा बच्चा था जो पहले निकला गर्भ से, उसका नाम यशाव,
और जो दूसरा निकला उसका नाम याकूब रखा गया। एसाव रखने के पीछे कारण ये था कि उसके पूरे शरीर में बाल था। यहाँ तक, मेरे तरफ ध्यान से देखिए, यहाँ तक कि यहाँ भी बाल था, ये सब भी बाल था, ऐसे आँख के अलावा बाल था चारों तरफ, हाथ में पूरा बाल था, बड़ा बड़ा बाल, इतना बड़ा बड़ा बाल। तो वो बाल था जैसे कंबल में, पुराने जमाने के कंबल में काला वाला कंबल आता था ना, इतना बड़ा बड़ा खड़ा खड़ा रहता था, चुभता था, वैसा बाल था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। और जब वो बाहर निकला तो जो छोटा वाला था वो उसका एड़ी पकड़ के घुमा रहा था। क्या कर रहा था? एड़ी पकड़ के घुमा रहा था। एड़ी समझते हैं ना, है ना, एड़ी पकड़ के घुमा रहा था। तो बड़े वाले का नाम, जो पहले गर्भ से बाहर आया, उसका नाम एसाव इसलिए रखा गया कि उसके पूरे शरीर पे बाल था। और छोटा वाला जो एड़ी पकड़ रखा था उसका नाम याकूब रखा गया। भाई याकूब क्यों रखा गया? तो याकूब का मतलब होता है अड़ंगा डालने वाला हर काम में। अड़ंगा, अड़ंगा, अड़ंगा समझते हैं ना, उंगली करने वाला, लेग पुलिंग करने वाला, धक्का मुक्की करने वाला, किसी भी काम में जाके अड़ंगा डालने वाला, विघ्न उत्पन्न करने वाला। इसलिए उसका नाम, क्योंकि पहले ही से वो उसका क्या कर रहा था, वो डिलीवरी के लिए बाहर निकल रहा है। डिलीवरी में क्या होता है, सर पहले निकलता है, बाकी बॉडी बाद में निकलता है। वो एड़ी पकड़ के खींचे हुआ था कि तू रुक, हम जाएंगे बाहर। अड़ंगा डाल रहा था डिलीवरी में। तो इसका नाम याकूब, मतलब याकूब का मतलब अड़ंगा डालने वाला। यहां तक समझ गए? बड़ा का नाम एसाव और छोटा का नाम याकूब। एसाव इसलिए हो गया कि उसके पूरे शरीर में बाल था, कंबल जैसा बाल। और याकूब इसलिए कि उसको रोक रहा था एड़ी पकड़ के कि भैया मत जा, तो इसलिए अड़ंगा डालने वाला, अड़ंगा जो डालता है उसको याकूब कहते हैं, याकूब। अब यहां से हम प्रचार वचन। तब इसहाक ने अत्यंत थरथर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो आहेर करके मेरे पास ले आया था? और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। अब यहां से फिर हम प्रचार वचन शुरू करते हैं। वो बताना इसलिए जरूरी था कि हमारे सेवकाई से बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो बाइबल को नहीं जानते, कहानी नहीं जानते, तो उनको समझाना जरूरी होता। अब क्या हुआ कि जो इसहाक था वो काफी बुजुर्ग हो गया। अब वो उसको लग रहा था कि हम मर जाएंगे। तो वो अपने बड़े बेटे से प्रेम करता था। बड़ा बेटा कौन? इसहाक। इसहाक में एक टैलेंट था, वो तो बहुत भारी चतुर था और उसका एक ही काम था। आप देखे होंगे, आपके भी गांव में, देहात में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो घर का कोई काम नहीं करते हैं। सुबह सुबह उठेंगे और बंसी लेके मछली मारने चले जाते हैं। क्या भूषण, है ना? और शाम तक मछली लेके आते हैं। जब तो गांव का, देहात का लोग जो है, अभी बारिश का मौसम है। और या पहले के ज़माने में था कि जो आदमी दिन भर जंगल में रहा, शाम में कोई चीज़, चिड़िया मार लिया, कोई बकरा मार लिया, कुछ मार के लाया और पका रहा है, और पका के टेस्टी टेस्टी भोजन खिला रहा है। तो एसाव का यही काम था। एसाव करता क्या था कि बहुत भारी चतुर था, और चतुर होने के कारण एक टैलेंट था कि घर का कोई काम नहीं करता था। वो दिन भर घर से बाहर रहता था, वन में रहता था, वनवासी था। और वहाँ से शाम में जब आता था तो कुछ ना कुछ सामान, कुछ ना कुछ चिड़िया, पशु पक्षी को मार के लाता था और बड़ा टेस्टी फ्राई बनाता था उसको, और खुद भी बैठता था और पापा को भी बैठ के खिलाता था। तो पापा को बड़ा प्यारा था कि बेटा हमको रोज शाम में कुछ ना कुछ चखना उखना खिलाता है बढ़िया से। तब ये मरने पे थे। ये वचन पढ़ दीजिए भाई, पुष्टि हो जाएगी। 27, 25 का 27। यशाया 25 का 27, उत्पत्ति 25 का 27। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। 28।
इसहाक एसाव के आहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबिका याकूब से प्रीति रखती थी। क्लियर हो गया? यशाव एक चतुर आदमी था, बनवासी था, दिन भर वन में रहता था और कुछ ना कुछ शिकार करके लाता था, वो बनाता था और खिलाता था अपने पापा को। पापा का नाम इसहाक और यशाव बड़ा बेटा था, वो अपने पापा का प्यारा था। याकूब सीधा साधा था, वो मम्मी का प्यारा था। मम्मी कौन? रिबिका। अब घटना क्या घटी कि इसहाक मरने पे थे और इसहाक को लगा कि अब हम मर जाते हैं तो अपने बड़े बेटा को बुला के ढेर सारा आशीर्वाद दे देते हैं ताकि फले और फूले। हमारे जमाने में और आज के भी जमाने में बड़ों का आशीष हमें लग जाता है, इसलिए कभी भी बड़े से बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। बड़ा का हमेशा आशीर्वाद लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए, है ना। तो वो आशीर्वाद की प्रथा पहले भी थी, आज भी है। बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में लगता है, हम सबके जीवन में लगता है, और बड़ों की बद्दुआ भी लगती है। बाइबल भी इस बात की पुष्टि करती है। इसीलिए अपने माता पिता का कभी भी दिल दुखाना नहीं चाहिए या उनके खिलाफ कभी भी काम नहीं करना चाहिए, उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ये इसहाक क्या किया कि अपने बड़े बेटा को बुलाया, एसाव को बुलाया, बोला कि बेटा हम मरने पे हैं, तू एक काम कर, तू जा और कहीं से अच्छा सा टेस्टी सा अहेर लेके आ। अहेर मतलब कुछ भी पशु पक्षी लेके आ और उसको बना और रात में मेरे लिए लेके आ, मैं तुमको मरने से पहले आशीर्वाद देना चाहता हूँ। वहां घटना क्या की घटी कि दोनों बाप बेटा का कन्वर्सेशन रिबिका सुन रही थी। रिबिका मतलब इसहाक की पत्नी सुन रही थी। उसकी पत्नी को कौन प्यारा था उदन भाई? उसकी पत्नी को छोटा वाला बेटा प्यारा था, याकूब। तो वो छठ से जाके अपने बेटे को बोली कि एक काम कर, एसाव तो जंगल में जाएगा, मार के आएगा, तू एक काम कर, तू घर का ही बकरी वकरी मार, और मैं बचपन से तुम्हारे पापा का टेस्ट जानती हूँ कि उनको क्या खाना पसंद है, तो मैं अपने हाथ से बनाऊंगी और तू उसके बड़े भाई के आने से पहले ले जाके तू उसको दे दे और आशीर्वाद सारा ले ले। याकूब बोला ये ठीक है, लेकिन याकूब सोचने लगा कि पापा को तो दिखता नहीं है भाई, तो वो क्या करेंगे? वो टटोलेंगे हमको, है ना। क्या करेंगे? टटोलेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। अब मेरे तो बाल है नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। तो अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी हम तो पकड़े जाएंगे, इसकी समस्या का समाधान कैसे होगा? तो उसकी मम्मी बोली डोंट वरी, मैं हूं। तो क्या कि वो मांस वांस बनाई और नया कपड़ा उपड़ा पहना दी, और पहना के जिस बकरी को मारी थी उसी बकरी का खाल वाल लगा के अलग अलग से रुआ बना दी, बाल बना दी उसे। और ये साहब गए। अब इसहाक बूढ़ा हो गया है, मरने की स्थिति में है, देख नहीं पा रहा है, धुंधला धुंधला है। ये जाके बोले कि पापा आपने जो बोला था मैं करके लाया हूं, आप इसको खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। वो बोला आवाज तो तुम्हारा याकूब टाइप का सुनाई दे रहा है, तू बोल रहा है कि हम एसाव है, कैसे हो सकता है? इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर, मैं तुमको टटोल के देखता हूं। ये तो उसको पहले से पता था। ये गया, उसको टटोला, बोला शरीर तो तुम्हारा एसाव जैसा लग रहा है, लेकिन आवाज तुम्हारा याकूब के जैसा लग रहा है। कोई बात नहीं, वो इस बात को नजरअंदाज कर दिया और वो कंफ्यूजन में क्या किया, टेस्टी खाना खाया, उसकी वाइफ बनाई थी, आराम से दबा के खाया और ढेर सारा आशीर्वाद सब दे दिया इसको। जब सारा आशीर्वाद दे दिया और खा पी के अपना टाइट वाइट हो के दाखरस वगैरह मार के अब सो रहा है, तब तक बड़ा बेटा आया। वो जंगल गया था, शिकार करके लाया, पकाया और पका के ले गया। बोला पापा मैं आ गया हूं, खाइए और हमको आशीर्वाद दीजिए। तो बोला भाई तुम अभी आ रहे हो तो पहले कौन आया था? और कंपन हो गई उसके शरीर में कि क्या हुआ मेरे साथ, कहीं मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो कहने लगा, यहां वचन लिखता है,
27 का 31, 32 और 33। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा, ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक ने अत्यंत थरथर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो आहेर करके मेरे पास ले आया था, और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया। अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। अब ये पूछने लगा, भाई तू तो अभी आया, तू है कौन? तो बोला, हम ही एसाव हैं, हम ही को सारा कुछ आप बोले थे। तो जो पहले ले गया वो कौन था? और ये सोचने लगा, मेरे से गलत तो नहीं हो गया। और बोला कि अब तो हम आशीर्वाद दे दिए, वो तो लग गया उसको। अब ये चिल्लाने लगा, पापा मुझे भी कुछ आशीर्वाद दे दो, मुझे भी कुछ आशीर्वाद दे दो। तो बोला, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। कहानी यहां से शुरू होता है। हम लोग अपने कामों को लापरवाही से करते हैं। हम लोग अपने अधिकार का महत्व नहीं समझते हैं। हम लोग अपने पद की गरिमा नहीं समझते हैं। हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करना चाहिए इसको नहीं समझते। हम कहां हैं और क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसके पीछे की ये कहानी। आज हम सब कह रहे हैं कि हमारी तरक्की नहीं हो रही है। आज हम सब कह रहे हैं कि हम किसी मुकाम पे नहीं जा पा रहे हैं, हमारा अभिषेक नहीं पड़ रहा है। कि एक जगह मेरे से चर्चा हो रही थी कि भैया दुनिया में बहुत करप्शन है। कॉर्पोरेट जगत हो, एनजीओ हो, सेवकाई हो, बिजनेस हो, छोटा या बड़ा रोजगार हो, घर हो, हम तरक्की कैसे करेंगे? भूषण भाई, हम कैसे तरक्की करेंगे? हम कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे? हम सुनते हैं कि कोई आदमी छोटा सा नौकरी करता था, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, या कोई छोटा सा नौकरी किया और वो एमडी बन गया, सीईओ बन गया। हर जगह तो लेग पुलिंग है, हर जगह तो राजनीति है, कूटनीति है, धक्कम मुक्की है। कैसे वो बढ़ गया? ध्यान से समझिएगा इस बात को। तरक्की करने का पहले भी और आज भी एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आपको उस राजनीति में नहीं पड़ना है, आपको उस कूटनीति में नहीं पड़ना है। आपकी लेग पुलिंग हो रही है, होने दीजिए, आपको इसको नजरअंदाज करना है। आपको सिर्फ अपने काम को ईमानदारी से करना है। ऐसे करना है कि आप वहां जॉब नहीं कर रहे, ये आप वहां के मालिक हैं। आपको ऐसे काम करना है कि ये काम मेरा है। आज हमारे और आपके दिमाग में एक बात सेट है कि भैया हमको 20,000 रुपया मिलता है, हमारी ड्यूटी 8 बजे से शुरू होती है, 4 बजे खत्म हो जाती है, मेरा यही काम है और इसके अलावा कोई काम नहीं है। और बाकी जो डिस्टर्बेंस है, जैसे मैंने कहा लेग पुलिंग है, जैसे कहा राजनीति है, वो हर जगह है, हर धर्म में है, हर जगह है। मैं भी जब सेवकाई शुरू कर रहा था तो मेरे साथ यही हो रहा था। सिस्टर एस्टर जब काम शुरू कर रही थी तो यही हो रहा था। भूषण भाई जब काम शुरू कर रहे थे तो यही हो रहा था। रोहित तिर्की जब काम शुरू कर रहे थे यही हो रहा था। कुछ नया नहीं है। मेरी जब काम शुरू कर रही थी, सुमित टोप्पो जब काम शुरू कर रहे थे तो उनको भी ऐसे ही खींचा जा रहा था। भूषण राइट। तो मैंने इस सेवकाई में देखा कि वही लोग आज स्टेबल है और तरक्की कर गए जो इस पचड़े में नहीं पचे, इसको अपना समझ के आगे बढ़ते गए। ज्योतिष मिंज यही किया। कभी ये उसके दिमाग में नहीं आया कि भैया हम यहाँ सहयोगी हैं, हम यहाँ मेरा नहीं है, ये राज भैया का है या दीदी का है। जैसे मैं जब आया तो मैं ये नहीं सोचा कि ये सिस्टर एस्तर का सेवकाई है। मुझे जो भी काम दिया गया मैं ईमानदारी से करता रहा। और उस समय मेरे सामने जो लोग थे उनकी ना भाषा मेरे से मिलती थी, ना शिक्षा मेरे से मिलती थी, ना कोई खान पान मेरे से मैच होता था, और वो लोग मुझे यहाँ स्टेबल होना नहीं देना चाहते थे।
न चर्च मिलता था, न कलीसिया मिलता था। मैंने क्या किया, मैंने अपने अपने काम को किया, सिर्फ काम किया। उनके किसी राजनीति कूटनीति में मैं नहीं पड़ा, मैं काम करता गया करता गया करता गया, ऐसे काम किया कि यह सेवकाई मेरा ही है। और आज क्या हो गया, आज ये सेवकाई मेरा ही है। मैंने सोचा, मैंने किया। आज वही लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं कहीं भी, कि वो बाकी पचड़ों में पड़े हुए हैं। बाइबल में लिखता है इब्रानियों 12:1 में कि हर उलझाने वाली बातों से अपने आप को क्या करो, अलग करो। हर उलझाने वाली बातों से अपने आप को अलग करो। यशाओ बचपन से ही चतुर था। क्या था, चतुर था। दिमाग उसका बड़ा चलता था। उसको लगता था कि मैं बहुत ताकतवर आदमी हूं और पिता मेरे हैंड में है। हालेलुया, पिता मेरे हैंड में है और ये सब कुछ मेरा ही है। एक घटना और बताऊं, और वो कभी भी इस बात का अहमियत नहीं देता था कि मैं पहलटा हूं। एक और किस्सा है, इसी के चैप्टर के पीछे जाइएगा तो, कैसे उसको भूख नहीं थी, कैसे उसको प्यास नहीं थी, कैसे इस बात का वो अहमियत नहीं समझता था। एक दिन क्या हुआ कि यशाओ शिकार खेल के थका हुआ घर पहुंचा, और याकूब घर का सारा काम करता था, और यशाओ याकूब को बुड़बक बेवकूफ उल्लू समझता था कि इसको कुछ नहीं आता है, पिता पे भी मेरा कंट्रोल है, बाहर भी मैं ही जाता हूं, शिकार भी मैं ही लाता हूं, ये तो टुटपुजिया सा आदमी है, अंडर एस्टिमेट कर लिया उसको, मैं तो कभी भी जीत जाऊंगा। वैसे ही जैसे खरगोश और कछुआ की कहानी आपने सुन रखी होगी। खरगोश हार के हो गया, उसको लगा मैं तो जीत ही जाऊंगा, अभी सो लेते हैं। कछुआ टिंगडिंग 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 चलता गया चलता गया चलता गया, पहुंच गया, है ना, खरगोश हार गया। यशाओ को लगता था कि हम तो खरगोश हैं, हम तो कूद के चले जाएंगे, मैं तो तीर भी अच्छा चला लेता हूं, शिकार भी अच्छा कर रहा हूं, याकूब मेरा क्या बिगाड़ सकता है। याकूब भोला वाला था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सा सीधा बच्चा, जो मैंने आपको वचन में बताया। एक दिन की घटना घटी, यशाओ आया भाग के, थका हुआ, लग रहा था टूट जाएगा, मर जाएगा, और वहां देखा कि कढ़ाई में कुछ लाल रंग का पकड़ा है। रश्मि, किस कलर का, लाल रंग का पकड़ा है। बोला भाई याकूब, जो लाल रंग का सामान है हमको दे दे। बोला नहीं, ऐसे कैसे दे दे, इसके बदले में तुम हमको क्या देगा। तो बोला हम मरने पे हैं, जो भी मांगना है मांग ले, क्या फर्क पड़ता है, तू बस वो दे दे जो बनाया है हमको। कीमत नहीं समझा। याकूब बोला कि एक काम कर, तू अपने पहलौठा होने का अधिकार हमको दे दे। किस चीज का अधिकार दे दे, पहलौठा होने का अधिकार दे दे। अब आप आइए और हमको कहिए कि भैया यहाँ का हमको प्रधान बना दीजिए, हम आपको खाना खिलाते हैं, हम क्या बोलेंगे, निकल यहां से। हम इस गरिमा, इस अधिकार, इस अभिषेक का महत्व नहीं समझे। ज्योतिष भाई आराधनालय इंचार्ज हैं, उसका महत्व नहीं समझे। भूषण भाई आराधना टीम के हेड हैं, इसका महत्व नहीं समझे। कीर्ति को एक पद, एक गरिमा दिया गया है, उसका महत्व नहीं समझे। अर्पणा को कुछ काम दिया गया, मेरे यहां कुछ बच्चे हैं, हम उसको बोलते हैं ये काम कर दो, भैया उसको बुला लीजिए ना, भैया उसको करा दीजिए ना। मैंने कहा किसी दिन रिप्लेस ही कर देता हूं तुमको। आप देखे होंगे ना, हर बात में किसी ना किसी की आदत थी ना, उसी से कराइए ना, उसी को बुला लीजिए ना, वही ज्यादा अच्छा करता है ना। ये आदमी की फितरत होती है ना भूषण भाई। आप अपनी जगह को खुद ही खो रहे हैं, धीरे 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 खो रहे हैं। मैं प्रार्थना योद्धा से रात में 2 बजे भी कॉल जाओ तब भी मैं नींद में बोलता हूं हाँ हेलो बोलो। मैं जब भी बाथरूम के लिए जगता हूं, मैं मॉनिटर करता हूं कैमरा पे। यहां मुझे पता है कि जब मैं यहां जुड़ा था मेरा अस्तित्व क्या था, और आज मैं जहां हूं वहां अस्तित्व क्या है। बहुत मुश्किल से मैं यहां पहुंचा हूं, और इसमें भी मेरा कोई टैलेंट नहीं है, ईश्वर की आशीष से मैं यहां हूं। इस पद के महत्व को मैं समझता हूं। मैं सिस्टर एस्थर के बगल में बैठने के कुर्सी के महत्व को समझता हूं। किसी भी अवस्था में मैं इसको कुर्बान नहीं कर सकता हूं। भूषण भाई,
इस अभिषेक का मैं महत्व समझता हूं, आप लोगों के विश्वास का मैं महत्व समझता हूं। जो पूरे दुनिया के लोग जो भी प्रार्थना उद्धार परिवार से जुड़े हुए हैं वो ट्रस्ट करते हैं कि राज भाई मेरे लिए घुटने पर प्रार्थना करेंगे, राज भाई मेरे लिए भूखे रहेंगे, राज भाई मेरे लिए प्यासे रहेंगे, राज भाई को मैं कोई काम बोलूंगी अगर उनके सामर्थ्य में है तो वो कर देंगे। ये ट्रस्ट है आपका। मैं कितना भी दुर्बल हूं, कमजोर हूं, लेकिन उस ट्रस्ट को मैं नहीं तोड़ पाता हूं। क्यों? तो ये बहुत मुश्किल से बना हुआ। प्रभु ने यशायाह को पहलौठा बना के भेज दिया। उसने पता नहीं उस चूल्हा पे क्या पक रहा था, वो देखा भी नहीं, और बोला ठीक है तू ले ले यार, क्या फर्क पड़ता है। उसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, भूषण तू ही कर ले, तू ही रख ले, बस हमको दे दे। पढ़िए वचन। 29, 30, 25 का 29, 30। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। 31। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। 32। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। 33। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ में बेच डाला। बेच डाला। बोला कि ठीक है भाई, जो भी पक रहा है वो दे दे, इससे मेरा कोई लाभ नहीं होने वाला है। आज बच्चे सोचते हैं यहां काम करने से क्या लाभ होगा, इस पोजीशन पे जाने पे क्या लाभ होगा। मैंने देखा है बीएड करने के बाद जो बच्चे टेम्परेरी 2000-3000 पे लगातार काम करते रह गए, उसमें से बहुत सारे बच्चे आज परमानेंट हो गए। उसने क्या कहा, उस अधिकार को महत्व समझा। बहुत सारे जगह पे बच्चे टेम्परेरी जाते हैं और बहुत कम पैसा पे 2 साल 4 साल 10 साल से काम कर रहे हैं। मैं जब 13 में यहां जुड़ा था, 12 में जब मैं जुड़ा था तो मैं बाहर बैठता था, और जितना ही मुझे जो भी मैं कर पाता था मैं करता था। ज्योतिष भाई भी जब शुरू में थे तो बाहर बैठते थे, भूषण भाई भी बाहर ही बैठते थे। क्या भूषण, हम सब लोग की सारी अवस्था यही थी। आज जूनियर टीम को तो मैंने, आज जो मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है उसको तो मैंने बहुत प्राथमिकता दे रखी है। नहीं तो जब हम लोग यहाँ के जूनियर टीम में थे तो हम लोगों को तो यहाँ कीड़ा मकोड़ा से भी कम समझा जाता था, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर भी जितना मिला हम लोगों को, जहां मिला, मुझे याद है कि जब मैं जमीन का काम शुरू कर रहा था, मैं प्रॉपर्टी को पूरा खरीद लेता था और उसका प्लॉटिंग करके बेचता था। तकरीबन मैं उस समय, मेरी उम्र यही कोई 23-24 साल की होगी, तो मेरे पास पैसा नहीं था, और शहर के जो भी नामी ग्रामी लोग थे उसमें से 2-3 सिनेमा हॉल के एक मालिक थे, उस भैया से मेरी पट्टी थी, तो वो, मैं बुलेट से उनके पास जाता था, मैं उनके लिए पान लेके जाता था। मेरी दोस्ती उनसे पान से हो गई। बाइबल में लिखता है कि राजा जो है उपहार से खुश होता है। उपहार देने से बड़े लोग दोस्त हो जाते हैं। क्या देने से? उपहार। जो भी बड़ा पदाधिकारी है, जो भी बड़ा आदमी है, जिसको अगर आप खुश करना चाह रहे हैं तो उपहार दे के आपकी दोस्ती उससे हो सकती है। मेरी पान दे के दोस्ती हो गई, है ना। तो भैया ने कहा कि ठीक है राज, मैं एक काम कर, बिजनेस में तुम जो भी करना चाहते हो वो करो, मैं पैसा अरेंज करता हूँ। तो जमीन जो हम लोग परचेज करते थे उसमें मान लो कि 10 लाख रुपया लगा, तो वो 10 लाख का 10 लाख दे देते थे, लेकिन वो काम नहीं करते थे। तो मुझे एज ए वर्किंग पार्टनर रखे और मेरा शेयर था 10%। भूषण भाई, सिंपल सा 10%, जो बचेगा उसमें से 10% पैसा मेरा, मेहनत तुम्हारा। और मैं बताऊं कि 1 साल में ऐसा काम किया कि लोगों को पता ही नहीं लगा कि मैं 10% पे हूं। लोगों को, सबको पता था कि यही जमीन टोटल यही खरीदता है, यही प्लॉटिंग करता है, यही बेचता है। और जब भैया से बात हो तो भैया बोले वही जानता है, हम तो कुछ नहीं है, हम तो चुपचाप हैं।
क्या हुआ, मैंने ये नहीं सोचा कि ये 10% का काम है, मैंने ये सोचा कि ये बड़ी मुश्किल से मुझे काम मिला। मैंने उस अधिकार को, और उससे मैंने अपनी छोटी बहन की शादी भी की, और रुपया कम हो लेकिन वॉल्यूम ज्यादा होता है। जैसे पेट्रोल पंप पे आप जब जाएंगे पेट्रोल भराने, तो 1 लीटर में उसको 10 रुपया 20 पैसा 20 रुपया 25 पैसा 30 पैसा ही बचता होगा, 50 पैसा बचता होगा। लेकिन इतना लार्ज स्केल में जब पेट्रोल बिकने लगता है तो उसकी बात, मुझे 10% ही मिलता था, लेकिन इतना मैंने जमीन को खरीदा और प्लॉटिंग किया, इतना बेचा कि मैंने उस समय में लाखों रुपया कमाया। उस समय जब मैं 23 साल का था, और चूंकि मैं गरीब परिवार से आया था तो जो भी पैसा होता था उसको मैं बैंक में नहीं डालता था, मैं गद्दा उठा के छोटा छोटा बंडल बना के गद्दा के पीछे नीचे बिछाता था। अच्छा फील करता था, नोट पे सोने के मजा आता था। मतलब मुझे फील होता था कि चलो मैं भी अपनी गरीबी को तोड़ रहा हूं। अब 10 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का नोट है, 500 का नोट है, तो सबको तकिया के नीचे, गद्दा के नीचे, सिरहाना में अपना बिछा 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 के उसके ऊपर मैं सोता था। बहुत अच्छा फील लेता था। पान के दुकान पे जाना, सिगरेट लेने जाना, बुलेट से उतरते थे, 100 का गड्डी निकालते हुए, है 10,000 ही, लेकिन गड्डी निकाले ऐसे, हाँ कितना हुआ 100 रुपया, दिखावा का जिंदगी, 100 के नोट से निकालते थे। उस समय मैं काम किया, और काम को इतनी शिद्दत से किया, इतनी शिद्दत से किया कि जो भी लोग बड़े बड़े लोग थे वो सब मेरे टीम में आ गए। विधायक मेरे टीम में, एमपी मेरे टीम में, अरे राज तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, आज वो शराब का व्यापारी मेरे टीम में, राज तुम मेरे साथ पार्टनर हो जाओ, राज तुम मेरे साथ पार्टनर हो जाओ। साल 2 साल में ही मैं अपने पूरे शहर में नेम फेम। बुझन भाई, एक गरीब परिवार का पापा मेरे परेशान, ये कौन है भाई, नामी ग्रामी लोग, सब शहर के सारे लोग जानने लगे। सबको लग रहा था कि अगला विधायक मंत्री कुछ साल में ही होने वाला है। लेकिन प्रभु की लीला, प्रभु तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। क्या बता रहा हूं मैं, आप अपने अधिकार का जो भी मिलता है मुश्किल से, उसकी गरिमा को समझे, कभी छीनने नहीं दे। वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो मान, वो सम्मान बड़ी मुश्किल से किसी को मिलता है। उससे पूछिए जिसके पास नहीं है। अगर आपको मिल रहा है तो उसकी अहमियत को समझिए। आप अगर अपने घर के बड़े हैं तो बड़े होने का अहमियत को समझिए। आप किसी के पति हैं तो उसकी अहमियत को समझिए। आप किसी की पत्नी है तो उसकी अहमियत को समझिए। आप किसी के बेटे हैं, उसकी अहमियत को समझिए। टालने की आदत मत डालिए, इससे क्या होगा। यशाओ क्या किया, इसकी अहमियत को नहीं समझा। और जानते हैं वो लाल रंग का जो पकड़ रहा था वो क्या था, मसूर का दाल। सिंपल सा मसूर का दाल पक रहा था, वो नॉनवेज भी नहीं था। और दाल की वजह से उसने अपने आप को, अपने गरिमा को, अपने बड़े होने की गरिमा को बेच दिया। अपनी गरिमा को बेच दिया। ये ईश्वर को बुरा लगा कि मैंने इसको बड़ा बनाया और इसने अपने आप को छोटा बनाया। ईश्वर ने मुझे यहां का प्रधान बनाया और मैं यहां के इस प्रधान बनने की अहमियत को नहीं समझा। ईश्वर ने घर का मुखिया बनाया, आप अपने बाल बच्चों का परवरिश नहीं कर पा रहे। ईश्वर ने आपको किसी पद पे भेजा, किसी जगह पे भेजा, किसी संस्था पे भेजा, लेकिन आप उसको तुच्छ जान रहे हैं। ये ईश्वर को नापसंद है। आपकी आशीष रुक जाएगी, आपकी आशीष किसी और को ट्रांसफर हो जाती। एक वचन पढ़ी 34 और 35। 34 पढ़ी, 25 का। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। तुच्छ जाना। बाइबल लिखता है कि यूं एसाव ने अपने पहलौठे होने का अधिकार को तुच्छ जाना। जैसे ही आप अपने, कई बार लोग कहते हैं हम लड़की हैं, तुच्छ समझता है वो अपने आप को, तुच्छ समझता है अपने आप को। आप तुच्छ नहीं है, आप सृष्टि की अनमोल रचना है। मैं बहनों के बारे में कहता हूं कि सृष्टि के विकास में योगदान आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते।
अब भूषण भाई को नए गर्भ का आशीष मिल रहा है, तो भूषण भाई गर्भ तो धारण कर नहीं सकते हैं ना, चाहे जितने भी आड़े आ रहा, तो क्या भूषण ऐसा संभव है? नहीं है। ये आशीष सिर्फ अंजना को प्राप्त है, इनकी पत्नी को। आप हैं तब हम हैं। अब सब कोई आदम थोड़ी है कि प्रभु अपने हाथ से बन रचा, बाद में तो सिस्टम बदल दिया गया। तो महिला लोग अपने आप को तुच्छ समझता है, क्योंकि समाज में उसको डाल दिया कि तू महिला है, महिला है, महिला है, तो वो अपने आप को तुच्छ समझ रहा है। आप अपने आप को तुच्छ समझ रहे हैं, मतलब कि आप अपने सृष्टि के रचयिता को तुच्छ समझ रहे हैं कि उसने जो क्रिएट किया, उसने आपको महिला बनाया, मतलब उससे गलती हो गई। कोई काला है अपने आप को तुच्छ समझ रहा है, कोई मोटा है अपने आप को तुच्छ समझ रहा है ना, कोई लंगड़ा है अपने आप को तुच्छ समझ रहा है, कोई किसी जात से है, वो किसी राज्य से है, वो अपने आप को तुच्छ समझ रहा है। तो जैसे ही आप अपने तुच्छ समझिएगा, वैसे ही ईश्वर कहता है क्या मेरे से गलती हो गया इसको लड़की बना के, क्या मुझसे ये गलती हो गया मुझे काला बना के। ईश्वर से कभी गलती होता है? नहीं। मेरे जीवन में आज वही लोग कामयाब हैं जो हर रूप में स्टैंड बाय लिए। जैसे मेरे एक दादा हैं सूर्य शंकर बनर्जी, वो जहां रहे, जिस जगह पे हम भेज दिए वहीं खड़े रहे। किसी काम को कभी छोटा नहीं, कभी बड़ा नहीं, कभी अच्छा नहीं, कभी बुरा नहीं, कभी गंदा नहीं। अगर कभी चिड़चिड़ाहट हुआ भी होगा तो मेरे सामने तो बहुत कम आता। क्या हुआ? आज इतने वर्षों से मेरे साथ हैं, और इसका आशीष उनको क्या मिला? उनकी पत्नी स्वस्थ हो गई, गेठिया था, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हैं, 10% बचा हुआ है। एक दिन मैं अचानक से देखा तो मुझे लगा ये कौन है, हीरोइन कहाँ से दादा दूसरा शादी कर लिया, पता भी नहीं चला। उनकी पत्नी, उनका बेटा सेटल हो गया, उनके साथ जो भी आर्थिक समस्या थी वो समाप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने इस काम को तुच्छ नहीं जाना। हालांकि वो बहुत बड़े फैमिली से, उनका बहुत बड़ा मकान है, घर है, घर में डॉक्टर्स हैं, बाकी गाड़ी है, घोड़ा है, मैं सब जानता हूं, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने काम को तुच्छ नहीं जाना। ज्योतिष यहां क्यों पहुंचा? ज्योतिष के पापा इंस्पेक्टर हैं, थे, बड़ा सा घर है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन यहां आके जो भी बोलिएगा करता है, तुच्छ नहीं जाना। भूषण का 3-3 जगह घर है, एक जगह कौन बोले, 2-2, 3-3 जगह घर है, बाकी सब लोग जॉब में है, ये भी भाई जॉब में था, ढेर सारा पैसा है, छापा भी पड़ सकता है इनकम टैक्स का, इतना पैसा, लेकिन फिर भी यहां पिता तेरी महिमा करता रहता है, काम को तुच्छ नहीं जाना। अब ये लोग काम करते हैं, प्रभु चंगाई देता है, लेकिन शुरुआती दौर पे कीबोर्ड बजाएंगे हम, यही काम करेंगे। अब यही काम रह गया है। मेरे मम्मी टीचर, मेरे पापा बैंकर, अब हम यहां कीबोर्ड बजाएंगे। क्या भूषण? तुच्छ जानना। सृष्टि के रचयिता ने जो अभिषेक, जो कॉलिंग आपको दिया है, उसको आपने तुच्छ जाना। बहुत लोग कहते हैं हम तो छोटा है इसीलिए घर में हमको तृष्णा मिलता है, हमको अपमानित करते। तुच्छ जानना, यहां लिखता है कि तुच्छ जाना, इसीलिए वो आशीष क्या हुआ? रिप्लेस हो गया। दूसरी गलती इनसे क्या हुई कि इन्होंने मां बाप के विरोध में जाके शादी कर लिया। यशाओ ने क्या किया? शादी। इनके इसहाक ने प्रॉपर कहा था कि तू विदेशियों से शादी नहीं करना। विदेशियों मतलब कि किसी भी गैर विश्वासी से शादी नहीं करना। यशाओ भाई साहब क्या किए, पढ़िए, मुझे प्रचार खत्म करना होगा फिर कभी। 26 का 34। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीती और हित्ती एलोन की बेटी बासमत से विवाह किया। 35। और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबिका के मन में खेद हुआ। खेद हुआ, इसहाक और रिबिका के मन में खेद हुआ। एक तो उसने अपने पद को, अपनी पहचान को तुच्छ जाना, दूसरा मां बाप को हमेशा दिल दुखाया, हमेशा मां बाप का दिल दुखाया। तो प्रभु ने एक रचना रच दी, जो छोटा था वो बड़ा हो गया, जो बड़ा था वो छोटा हो गया, है ना। जो अगला है वो पिछला हो जाएगा, और जो पिछला है भूषण भाई अगला हो जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है। ये कैसे हो जाएगा? ये कर्म और विश्वास से हो जाएगा।
जो लोग यहाँ पहले अगले थे वो आज कोई नहीं दिखते हैं, जितने हम जैसे पिछले थे वो अगले हो गए। क्या भूषण, कोई नहीं दिखता यहाँ। क्या था? कूटनीति, राजनीति। वो लोग काम करके नहीं स्टेबल रहना चाहता था, वो लोग हम लोग को धक्का देके स्टेबल रहना चाहता था। किसी भी सेक्टर में आप जाइएगा ये समस्या होगा। आपको अपना काम करना है, सिर्फ अपना काम करना है, बहुत शिद्दत से, बहुत ईमानदारी से। आपके इफ बट लेकिन परंतु आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। बाइबल कहता है कि तू अगर सेना में नाम लिखवा लिया तो सिर्फ सेनापति को खुश कर। क्या भूषण है ना? उसके बाद मां और पिता का दिल किसी भी अवस्था में दुखाना नहीं चाहिए। मम्मी पापा इसहाक और रिबिका दोनों बड़ी दुखी हो गए कि हमारा बेटा ना घर का के काम में हाथ बढ़ाता है और दूसरा शादी भी जाके दूसरे से कर लिया। हट। आज हमारे आशीष के नहीं रहने का एक मुख्य कारण यह भी है कि हमने अपने बड़ों का दिल दुखा रखा है। अपने जितने बड़े हैं उनको हम कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि नहीं, हम तो बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी एक मेरे ही जानने वाले में शादी हुई है, तकरीबन 3-4 महीना पहले, ईस्टर के समय में। सारा लोग उस बच्चा को मना कर रहा था, शादी मत कर, मत कर, मत कर, मत कर, मत, वहीं करेंगे, वहीं करेंगे, वहीं करेंगे, वहीं करेंगे, वहीं करेंगे। शादी का 3-4 महीना नहीं हुआ, लड़की हार्पिक पी के सुसाइड अटेम्प्ट की। अब बच तो गई है लेकिन वो रिश्ता तलाक में जा रहा है। FIR दोनों तरफ से लॉज हो गया है, झगड़ा झंझट गाली गलौज जो नहीं होना चाहिए वो सब हो गया। अगर उसने बात मानी होती तो आज शायद जीवन कुछ और होता। कई बार हम बड़ों की कहना नहीं सुनते हैं, हमारा आशीष वैसे ही चला जाता है, या बड़ों का दिल दुखाते हैं तो हमारा आशीष रुक जाता है। और इसहाक तो इतना, यशाव तो इतना टेढ़ा मनुष्य था कि जब वो गया और इसहाक से पूछा कि तुम सारा आशीर्वाद हमको दे दिए हो तो मेरे लिए कुछ क्या है, तो इसहाक ने थोड़ा आशीर्वाद दिया और उसके बाद वो सोचने लगा कि ये बुढ़ा तो मरने वाला है, इसके बाद याकूब को भी हम क्या करेंगे, मार देंगे। हम कहानी खत्म करने इसलिए लास्ट बता के निकल जा रहा है। पढ़िए एक वचन। पढ़िए 41, 27 के 41। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा, मेरे पिता की अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। मार डालूंगा अपने ही सगे भाई को, मार डालूंगा। सारा खेल अंतःकरण का है। किस चीज का है? अंतःकरण का है। मैं 3 बातें आज आपको बताया कि एक, जो आपका कर्तव्य है उसका निर्वहन करिए। आप जो हैं, जहां हैं, स्त्रीलिंग हैं, पुल्लिंग हैं या किसी अन्य जेंडर से हैं, तुच्छ नहीं समझिए अपने आप को। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जिस काम को कर रहे हैं बहुत शिद्दत से, बहुत ईमानदारी से करिए, प्रभु आपको वहीं आशीष देगा। और कोई भी पद की गरिमा समाप्त नहीं कीजिए, बहुत मुश्किल से बहुत पद मिलता है। दूसरा, किसी का छीन के खाने का अधिकार नहीं रखिए। प्रभु आपका अपने छीन के किसी को दे देगा। जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है उसकी आप, उस कुआं में कौन गिरता है? आप ही गिरेंगे। मन में बैर भाव या ओवर कॉन्फिडेंस ये सब नहीं रखिए। प्रभु आपके जीवन को आशीषित करेगा। प्रभु इन सारे वचनों से मुझे और आपको आशीषित करे। आमीन।
आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, प्रभु धन्यवाद करते हैं तू जहां मुझे रखा है उस पद के लिए, उस अभिषेक के लिए, जिस कंडीशन में हमें रखा है उसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं कि हमने कभी भी अपने माँ बाप का जान के दिल नहीं दुखाया है प्रभु, कभी भी हमने अपने बड़ों का जान के दिल नहीं दुखाया प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भी आशीष, जो भी अनुग्रह तूने हमारे लिए रखा है वो हमें ही दे रहा है, हमें रिप्लेस नहीं कर रहा है प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं किसी की बढ़ोतरी से हमें जलन नहीं होती है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे जीवन में बने रहिए, हमारे जीवन में सम्माहित रहिए पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु आजा, यीशु आजा। यीशु आजा, 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 यीशु आजा। जीवन देने वाले यीशु आजा, प्यार करने वाले यीशु आजा, जीवन देने वाले यीशु आजा, प्यार करने वाले यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। ये पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो बेरोजगार हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो पारिवारिक समस्या से जूझ रहे हैं, जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, जो निसंतान हैं, जो जमीन की समस्या से, जो कर्ज में हैं। और धन्यवाद करते हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं कि जितने बुजुर्ग माता पिता हैं, विधवा हैं, बूढ़ हैं, अनाथ हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग यात्रा में थे प्रभु, उनको तू गंतव्य स्थान पे सही सलामत पहुंचाया पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु फिर से कि पिता हर वो हाल में अपने पद की गरिमा समझे, जो अभिषेक है, जो जहां भी आपने हमें रखा है जिस काम के लिए, उसका हम महत्व समझे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। चंगा करने वाले यीशु आजा, छुटकारा देने वाले यीशु आजा, चंगा करने वाले यीशु आजा, छुटकारा देने वाले यीशु आजा, चंगा करने वाले यीशु आजा, छुटकारा देने वाले यीशु आजा, चंगा करने वाले यीशु आजा, छुटकारा देने वाले यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। ये पिता, जितने लोग इस वक्त घरों में बैठे हैं प्रभु, उन सबको तू स्पर्श कर रहा है, उन सबसे तूने बातें की है पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने गणमान्य लोग हैं जिनके माध्यम से तू देश को चलाता है, उन सबको तेरी कृपा है। जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं,
शिक्षक हैं, जो लोग भी विवाह के लिए इच्छुक हैं प्रभु, उनके लिए सुयोग्य वर वधु का इंतजाम कर रहा है। जितने लोग कर्ज में हैं प्रभु, उनको कर्ज से तूने मुक्त किया है। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जितने लोग इस वक्त दुर्घटना ग्रसित हैं उनको तूने आशीषित किया है, अनुग्रहित किया है। पिता 3 दिवसीय कार्यक्रम को तूने सफल किया है। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सुबह की आराधना प्रार्थना में आपकी उपस्थिति होती है, संध्या की आराधना प्रार्थना वचनों की उद्घोषणा में आपकी उपस्थिति होती है। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम हमारा 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ ताकि अपना शेड्यूल फ्री रखें। तीनों दिन छुट्टी है, अष्टमी है, नवमी है, दशमी है। उसमें जिसको देख के मैं विश्वास में आया था 99 में, वो सेवक इस बार हमारे साथ हैं 3 दिवसीय प्रोग्राम में। तो उसके लिए अपने समय को बचाएं, अपने समय का प्रबंध करें और प्रार्थना करें। इजाजत दें, आज के लिए इतना ही। कल सुबह 6 बजे और संध्या 5:45 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना तो परिवार, अगर आपकी किसी भी काम है तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी